जय श्री कृष्ण दोस्तों। पुराण शब्द पुरा एवं अण शब्द की संधि से बना है। पुरा का अर्थ है पुराना अथवा प्राचीन और अण का अर्थ होता है कहना या बतलाना। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुराणों में दर्ज है प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं 18 पुराणों की 20 खास ऐसी बातों को जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। शिव ने इस आधार पर ध्यान करने की 112 विधियों का विकास किया है। अतः अच्छी कल्पना हम सभी को करनी चाहिए। मनुष्य जीवन में स्त्री, धन, पुत्र, घर, धर्म के काम और खेत, ये 5 चीजें जिस मनुष्य के पास होती हैं उसी मनुष्य का जीवन इस धरती पे सफल माना जाता है। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही मृत्यु के बाद सद्गति और मुक्ति मिलती है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा धर्म है असत्य बोलना या असत्य का साथ देना। कहते भी हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियों में आसक्ति या मोह हो सकती है। यह आसक्ति या लगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। 84 लाख योनि से गुजरने के बाद यह मानव शरीर मिला है। इसे व्यर्थ के कार्य और विचारों में नहीं गंवाना चाहिए। जो व्यक्ति देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, धर्म के कामों का बुरा सोचता है उसका जल्दी नाश हो जाता है। यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि ब्राह्मण उसे कहते हैं जो वैदिक नियमों का पालन करते हुए ब्रह्म ही सत्य है ऐसी मानता और जानता हो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार अपराधी, नशे का व्यापारी, अत्यधिक क्रोधी, निर्दयी व्यक्ति, ब्याजखोर, निंदक व्यक्ति, किन्नर, संक्रमित व्यक्ति, चरित्रहीन महिला से दूर रहना चाहिए। इनका अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्यथा पाप लगता है। कुसंगत माता पिता से झगड़ना, सेवा का भाव न रखना, आज का कार्य कल पर टालना, धर्म का पालन न करना, कटु वचन बोलना, बहुत ही बातूनी होना, बड़ों का सम्मान न करना, परिस्थिति गमन करना, फिजूल खर्ची करना, चोरी करना, शराब पीना, मांस खाना, लोगों को भ्रमित करना, तामसिक भोजन करना और बहुत देर तक सोना, यह सब ऐसी बुराई हैं जो व्यक्ति को सदा के लिए दुखी बनाकर जीवन भर कष्ट देती हैं। कर्म योग से बढ़कर ज्ञान योग है, ज्ञान योग से बढ़कर भक्ति योग है। जो व्यक्ति अपने इष्ट देव की भक्ति में दृढ़ रहता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी खड़ी नहीं होती। जो पुरुष ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म से प्रवृत्त हैं वे तो दुख से यम यातना भोगते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के विषय में सोचता है और स्वार्थ से बिल्कुल दूर है वही व्यक्ति कलयुग में सफलता प्राप्त कर सकता है। विष्णु पुराण में कुछ खाद्य पदार्थों को अत्यधिक शुभ और पवित्र माना गया है जिसे बेचना अत्यधिक अशुभ माना जाता है। इसमें सरसों का तेल, घी आदि माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार कली काल में श्री कृष्ण और राम की भक्ति ही तारने वाली मानी गई है। जो श्री कृष्ण और श्री राम के शरण में है वह सभी प्रकार से सुरक्षित माने जाते हैं। चिंता करने से आयु का नाश होता है और प्रभु की भक्ति से आयु में वृद्धि होती है। अशांत को सुख कैसे हो सकता है? सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है।
जिस घर में स्त्री का मान सम्मान होता है वहाँ पर लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। नारी वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार घूमता है। जिस परिवार एवं राष्ट्र में स्त्री का सम्मान नहीं होता वह पतन एवं विनाश के गर्त में लीन हो जाती है। जिसने पहले तुम पे उपकार किया हो वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनके उपकार को याद करके उसके अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। बुरे कर्मों का बुरा परिणाम निकलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है और महान बनना जाति से नहीं होता। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थित होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करते हैं और दूसरा जो दरिद्र होकर कुछ दान करते हैं। मन, वचन एवं कर्म से जो व्यक्ति एक है वही जीवन में लोगों से प्यार और आदर प्राप्त करके सफल हो जाता है। एकादशी व्रत करना, गंगा नदी में स्नान करना, विष्णु की पूजा करना, तुलसी की पूजा और उसकी सेवा करना, गाय की पूजा और उसकी सेवा करना, श्रद्धा कर्म करना, वेद अध्ययन करना, तीर्थ परिक्रमा करना, माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदन करना, यह सभी पुण्य कर्म हैं। ऐसा करने वाला सदा सुखी रहकर मोक्ष को प्राप्त होता है।